एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। इंडिया में एक ऐसा भी जॉब रोल है जिसके लिए कोडिंग नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चाहिए और सैलरी शुरू होती है 28 लाख पर ईयर। ये बात कोई फ्रॉड कोर्स वाला नहीं बोल रहा जो यूट्यूब पे अपने कोर्सेज बेचते हैं। जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ये सब कंपनीज हायर कर रही हैं राइट नाउ 2026 में, और इस रोल का नाम है एआई प्रोडक्ट मैनेजर। अब ये बात सुन के बहुत लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि उनके मन में ये चीज आ रही होगी कि यार ये प्रोडक्ट मैनेजर वो तो इंजीनियरिंग वालों के लिए है, कॉर्पोरेट वालों के लिए है। लेकिन भाई मेरी बात सुन के जाइए जरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वही सोचते हैं जिनकी सैलरी 8,000 है और उनका बॉस 80,000 तो सिर्फ अपनी ईएमआई दे रहा है BMW की। आज मैं आपको बताऊंगा कि AIPM करता क्या है, इसकी सैलरी का असली मैथ क्या है, कौन कर सकता है ये जॉब, कोई फ्रेशर, कोई MBA वाला या कोई आर्ट्स वाला या कोई भी, और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप 6-7 महीने में इसके अंदर एंट्री कैसे करें। पहले ये समझो कि AIPM का जो रोल है वो कोई कोडर नहीं होता, वो एक ब्रिज होता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। स्विगी या जोमेटो के पास अपना एक AI मॉडल प्रोडक्ट है जिससे वो ऐसा प्रिडिक्ट करता है कि किस रेस्टोरेंट के पास कौन सी डिलीवरी मिलती है या इस रेस्टोरेंट से कितना टाइम लगता है एक डिलीवरी को डिलीवर करने के लिए। ये मॉडल बनाता कौन है? इंजीनियर। बट ये डिसाइड कौन करता है कि यूजर को ये प्रेडिक्शन कहां पे दिखानी चाहिए, कैसे फ्रेम करना है कि 25 मिनट्स या आज थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर प्रेडिक्शन गलत निकली तो यूजर ट्रस्ट टूटेगा कैसे, और बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होता है। ये सारे डिसीजंस एआई खुद नहीं लेता, ये सारे डिसीजंस लेता है एआई प्रोडक्ट मैनेजर। चलिए जल्दी से नंबर्स पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्क बहुत ज्यादा है। एंट्री लेवल AIPM का है, फ्रेशर या 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी चलता है, 12 से 18 लाख LPA। और इनको कौन हायर करते हैं? स्टार्टअप्स या मिड कैप कंपनीज। फिर आता है मिड लेवल AIPM रोल और यहाँ पे सैलरी मिलती है 25 से 40 लाख LPA। और यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं या वो फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं या बहुत ही बड़ी स्केलेबल कंपनीज होती हैं। फिर उसके बाद आता है सीनियर AIPM रोल जिसके लिए 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए और सैलरी मिलती है 50 से 70 लाख LPA। और इनको हायर कौन करता है? जोमेटो, स्विगी, रेजर पे जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज। फिर लास्ट में टॉप टियर में FAANG इंडियन ऑफिसेस, यहाँ पे सैलरी होती है 80 लाख से 1 करोड़ प्लस की। ये बहुत ही रेयर है ऐसी प्रोफाइल, बट रियल है, मिलती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि जो प्रोडक्ट मैनेजर है और AI प्रोडक्ट मैनेजर है इनकी सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बेसिक डिफरेंस होता है 20 से 30% तक का। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कंपनी AI फर्स्ट बनाना चाहती है और उनको कोई चाहिए जो AI प्रोडक्ट को ट्रांसलेट कर सके उनके लिए। और एक डाटा के मुताबिक AIPM जॉब पोस्टिंग 2023 से 2025 तक 170% बढ़ गई हैं और इंडिया में सिर्फ लास्ट ईयर में 42% तक बढ़ा है। अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कोडिंग चाहिए या नहीं। उससे पहले आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सीधा सा जवाब है, इस रोल के लिए कोडिंग आना जरूरी बात नहीं है। AI प्रोडक्ट मैनेजर को समझने वाला इंसान होना चाहिए जो उसकी लैंग्वेज को कंपनी को समझा दे बस। मतलब मान के चले कि मॉडल ट्रेन कैसे होता है कंसेप्चुअली, डाटा क्वालिटी मैटर क्यों करती है कंपनीज के लिए, LLMs क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं और APIs क्या होती हैं, हेलुसिनेशन क्या होती है AI में। इसको टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो कोडिंग इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं AI लिटरेसी। ये बहुत आसान तरीके से सीखा जा सकता है। मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाऊं तो एक फिल्म डायरेक्टर को कैमरा चलाना नहीं आता पर उसको ये जरूर पता होता कि वाइड एंगल शॉट कैसे लेते हैं, शॉर्ट मिड शॉट कैसे लेते हैं। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कि कब क्या और कैसे यूज करना है इसकी नॉलेज होनी जरूरी है बस। ये रोल सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है। एक्चुअली डाइवर्स बैकग्राउंड एक एडवांटेज है इस रोल के लिए क्योंकि AIPM का काम ही यही है कि यूजर्स, डाटा और टेक्नोलॉजी को ब्रिज करना। और इस रोल के लिए एलिजिबल हैं जो कोड से प्रोडक्ट थिंकिंग में मूव करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियर्स जो AI प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या जो करना चाहते हैं, जैसे जिन्होंने MBA किया हो या कोई भी बिजनेस वाले। फिर आते हैं मार्केटर्स, कंसल्टेंट और एनालिस्ट, और फिर वो भी जो AI फर्स्ट रोल्स में आना चाहते हैं। नॉन टेक प्रोफेशनल मतलब जिनका कोई इंजीनियर से पाला नहीं पड़ा, जो डायरेक्टली AIPM को स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट ट्रैक के साथ, जैसे फ्रेश ग्रेजुएट्स। एक चीज जो ज्यादा मैटर करती है, क्यूरियोसिटी और लर्निंग माइंडसेट। AI आज बहुत ही तेजी से अपने आसपास घूम रहा है। आज जो
टूल्स चल रहे हैं, कल को नए आएंगे। जो इसको सीखता रहेगा वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब सीधा काम की बात पे आते हैं कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। नो मैटर आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ, बस इसके लिए जुनून चाहिए 6-7 महीने का, आप कुछ भी कर जाएंगे। स्टेप 1, प्रोडक्ट के फंडामेंटल को समझो, जिसको समझने के लिए 1 से 2 महीने लगते हैं। फाउंडेशन बनाओ पहले, इसको स्किप मत करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। यूजर रिसर्च कैसे करता है, पीआरडी जैसे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को लिखना और प्रोडक्ट का रोड मैप बनाना, एजाइल और स्क्रम्स का बेसिक्स, टूल्स जैसे जीरा, निग्मा और नोशन। स्टेप 2 है एआई फंडामेंटल्स, 2 से 3 महीने लगते हैं इसमें। अब अपने फाउंडेशन के ऊपर एआई की एक लेयर डालो, मशीन लर्निंग की बेसिक्स, एलएलएम्स क्या होता है और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, एआई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे करते हैं। नो कोड, विदाउट एनी कोड एआई टूल्स को यूज करो, जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और मिड जर्नी। फ्री रिसोर्स है यूट्यूब पे, एंड्रयू एनजी का एआई फॉर एवरीवन। ये कोर्स बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है। स्टेप 3, टूल्स और डाटा को समझना, इससे 3 या 5 महीने लग जाएंगे। इसमें सारे डिसीजंस डाटा से आते हैं, तो डाटा को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मिक्स पैनल और गूगल एनालिटिक्स, प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स, बेसिक एसक्यूएल, ये कोडिंग नहीं है, ये डाटा की लैंग्वेज है। डाटा डैशबोर्ड बनाना सीखो, किसी भी एआई प्रोडक्ट को डीप डाइव करो, जैसे स्विगी, जोमैटो, जेप्टो के फीचर्स को एनालाइज करो। स्टेप 4, पोर्टफोलियो बिल्डिंग। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको 5 से 7 महीने लग जाएंगे और बहुत लोग इसको समझने के लिए गलती करते हैं, कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं। रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री प्रॉब्लम उठाओ, उसका सोल्यूशन डिजाइन करो एआई को यूज करके। यूजर रिसर्च से लेकर फीचर डिजाइन तक सब कुछ डॉक्यूमेंट करो, केस स्टडीज लिखो और प्रोडक्ट्स को टियर डाउन करो। आजकल हायरिंग मैनेजर्स ये देखते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या बनाया और तुमने क्या सॉल्व किया और तुमने क्या समझा उसको। सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं होगा। जल्दी से ये 5 स्किल्स को याद कर लेना। प्रोडक्ट थिंकिंग, फाउंडेशन सब कुछ इसके ऊपर बनता है। एआई फ्लुएंसी, कोडिंग नहीं चाहिए बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है। डाटा लिटरेसी, एसक्यूएल बेसिक्स और एनालिटिक्स टूल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, सबसे अंडररेटेड और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। और 5वां, पोर्टफोलियोज, रियल प्रॉब्लम के साथ रियल सॉल्यूशंस। ये 5 चीजें हैं जिससे आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। अगर ये नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट है, तो भाई मुश्किल है। तो आप लोगों ने क्या सीखा? एआई प्रोडक्ट मैनेजर, हाँ। हाई डिमांड, हाँ। सैलरी भी हाई है, हाँ। कोडिंग चाहिए? नहीं। और इंडिया में ये रोल ग्रो कर रहा है फास्टर देन एवर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ आया हो, जो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में लिखिए पीएम। और अगली वीडियो में मैं ये सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं एआई से रिलेटेड वो मैं कवर करूंगा। और एक आखिरी चीज, सब्सक्राइब करना मत भूलना।